तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें मासूम सी चार्लोट नाम की एक क्यूट लड़की कुछ सोल्जर्स से भागती हुई दिखाई देती है, जो इतनी डरी हुई होती है कि उन सोल्जर्स से बचने के लिए इस खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर बिना सोचे समझे जाने लगती है। लेकिन चार्लोट को पकड़ने अंदर जाने के लिए इन सोल्जर्स की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में एक बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड रहता है और इन्होंने सुना है कि वो डीमन लॉर्ड इंसानों से बहुत नफरत करता है, जिसके पास जो भी इंसान जाता है वहाँ से वो कभी नहीं लौटा है। और तभी इन्हें खबर मिलती है कि पास के गांव में भी चार्लोट हो सकती है, इसलिए सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं। पर चार्लोट अपनी छोटी बहन नतालिया के बारे में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी चार्लोट पैर फिसलने की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है। और सुबह होते ही हमारा एमसी यानी एलन दिखाई देता है, जो देखता है कि एक क्रिमिनल लड़की यानी चार्लोट पास के नेशन से भाग गई है। लेकिन तभी एलन महसूस करता है कि इसके आसपास कोई तो है, इसलिए एलन चेक करने इधर आया ही था कि तभी इसे चार्लोट बेहोशी की हालत में दिख जाती है और सोचता है कि सोल्जर्स से बचने के दौरान चार्लोट ऐसी सिचुएशन में आ गई होगी। पर तभी एलन देखता है कि कोई अभी भी चार्लोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनका पता चलते ही ये सोल्जर हमला करने लग जाता है। और एलन इसके आर्मर को देखकर समझ जाता है कि ये न्यूरो किंगडम की रॉयल फैमिली का पर्सनल गार्ड है, जो अपने साथ और भी गार्ड्स लाया होता है। और कहता है कि अगर एलन चुपचाप चार्लोट को इनके हवाले कर देगा तो ये एलन को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हमारा एमसी तो कहता है, मैं इस मासूम लड़की को किसी को नहीं देने वाला, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। क्योंकि एलन जानता है कि अगर चार्लोट सच में क्रिमिनल निकली तो ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, और चार्लोट बेगुनाह निकली तो पता नहीं ये बेचारी अकेली क्या करने वाली है। इसलिए एलन इन सभी का खेल खत्म करने के लिए अपना आइस बाइंड मैजिक यूज करता है। लेकिन ये बंदा एलन के व्हाइट एंड ब्लैक बालों को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि एलन ही वही फॉरेस्ट में रहने वाला डीमन लॉर्ड है, जो इन सभी सोल्जर्स को अपने फैंटम ड्रीम मैजिक से अपने काबू में कर लेता है और इनकी मेमोरी इरेज करके रॉयल फैमिली को ये कहने भेज देता है कि चार्लोट को ये नहीं ढूंढ पाए क्योंकि चार्लोट पर किसी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। जिसके बाद एलन चार्लोट को होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगता है और सोचता है कि ऐसी प्यारी लड़की एक क्रिमिनल कैसे हो सकती है। लेकिन तभी चार्लोट को होश आ जाता है और उठते ही एलन को देखकर थोड़ी डर जाती है, पर एलन तो बस इसे मेडिसिन दे रहा था। तब चार्लोट एलन का काइंड बिहेवियर देखकर इसे कहती है कि थकने की वजह से ये गिर गई थी और मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। और तभी एलन न्यूज पढ़ता हुआ कहता है कि न्यूरो किंगडम के सेकंड प्रिंस की होने वाली वाइफ यानी चार्लोट एवंस असल में एक क्रिमिनल है। जिसे सुनते ही चार्लोट डरते हुए कहती है कि ये सब सच नहीं है, पर एलन कहता है कि चार्लोट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलन आंखों में देखकर ही बता सकता है कौन झूठ बोल रहा है। और एलन को पता है कि चार्लोट सच बोल रही है। लेकिन ये सुनते ही चार्लोट रोने लगती है, क्योंकि एलन ही वो पहला इंसान है जिसने चार्लोट की बात का यकीन करा है। तब एलन चार्लोट का मूड ठीक होने पर पूछता है कि आखिर रॉयल फैमिली वाले इसे एक क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। जिसे सुनकर चार्लोट बताती है कि पिछले कई सालों से इसकी और प्रिंस सेसिल की अरेंज मैरिज की बात चल रही थी, और एक दिन सेसिल ने चार्लोट को सबके सामने बुलाकर ये कह दिया कि चार्लोट रॉयल फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सेसिल ने उसी वक्त चार्लोट को क्रिमिनल घोषित करके प्रिजन में बंद करने का आदेश दे दिया था, जिससे बेचारी चार्लोट ये सोचती रही कि जरूर रॉयल फैमिली को गलत फहमी हुई होगी। लेकिन ये सुनकर एलन साफ समझ जाता है कि उस सो कॉल्ड हरामखोर प्रिंस ने जानबूझकर चार्लोट को एक क्रिमिनल बना दिया है। और तभी चार्लोट कहती है कि एलन को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए चार्लोट एलन को थैंक्स कहकर जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि चार्लोट नहीं चाहती है कि इसकी वजह से एलन को और परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन चार्लोट एलन से ये सुनकर हैरान रह जाती है कि एलन को होम क्लीनिंग में थोड़ी मदद चाहिए, और एलन चार्लोट को रोकने की कोशिश करता हुआ कहता है कि क्यों ना चार्लोट यहीं एक मेड की जॉब करे, जिसके लिए एलन ऑफर देता है कि इसे साथ में रहने के लिए कमरा, 3 वक्त का खाना और ढेर सारे स्नैक्स भी मिलेंगे। पर चार्लोट बेचारी तो हैरान होते हुए पूछती है, क्या आपने सुना नहीं, मैं अब सबकी नजरों में एक क्रिमिनल बन चुकी हूँ। ये सुनकर एलन कुछ सोचकर कहता है कि इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एलन खुद इस जंगल में अकेला इसलिए रहता है क्योंकि इसे इंसानों से नफरत है। तभी एलन अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि 3 साल पहले उसके साथ भी धोखा हुआ था, क्योंकि जब कुछ लोगों ने एलन को पहली बार अपनी पार्टी में शामिल किया था, वो भी सिर्फ एलन का इस्तेमाल करके खजाना हासिल करने के लिए, और फिर एलन को मरने के लिए मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया। लेकिन ये झूठी कहानी सुनकर बेचारी चार्लोट को एलन पर बहुत तरस आ जाता है, जिसे देखकर एलन सोचता है कि इतनी मासूम और प्यारी लड़की को अब ये किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। इसलिए एलन कहता है कि ये चार्लोट को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एलन जानता है अकेले बिना किसी मदद के रहना कैसा फील होता है। पर चार्लोट फिर भी मना करती हुई कहती है कि ये एलन के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती, जिसे सुनकर एलन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, और ये पागल खुद पर डेथ कर्स लगा लेता है और कहता है, अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगी तो मैं ये
ये कर्स नहीं हटाऊंगा और 3 मिनट में मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। जिसे सुनकर बेचारी सीधी सादी शार्लेट डर जाती है और ये बदमाश तो शार्लेट के लिए इतना पागल हो चुका होता है कि ये इसे सभी से बचाने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है कि शार्लेट एक इंसान को ऐसे ही मरने नहीं छोड़ सकती है, जिससे बेचारी शार्लेट को हार मानकर काम के लिए हाँ कहना ही पड़ता है। और अगले दिन ही शार्लेट पूरे जोश में घर की सफाई कर देती है, जिसे देखकर एलन तारीफ करता है कि शार्लेट ने नोबल फैमिली में रहने के बाद भी इतना अच्छा काम किया है। पर एलन शार्लेट के रफ हाथों को देखकर साफ कह सकता है कि उन रॉयल फैमिली वालों दरिंदों ने शार्लेट को एक नौकर की तरह काम कराया होगा। लेकिन शार्लेट कहती है कि एलन ने सारी बेकार चीजें अपने मैजिक से हटा दी थी, इसलिए ही शार्लेट इतनी अच्छी क्लीनिंग कर पाई है। तब भी एलन शार्लेट की तारीफ करता हुआ कहता है कि इसकी मदद के बिना ये घर बहुत गंदा था, इसलिए इस अच्छे काम का क्रेडिट सिर्फ शार्लेट को ही मिलता है। जिसे सुनकर ये बहुत खुश होती है और एलन से पूछती है कि अब इसे कौन सा काम करना चाहिए। और शार्लेट एलन से ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अब ये शाम तक बिल्कुल फ्री है, इसलिए शार्लेट जो चाहे वो कर सकती है, जैसे लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ना या यार्ड में गार्डनिंग करना। और एलन बताता है कि इसने पहले ही टाउन से शार्लेट के लिए शॉपिंग कर ली है, इसलिए अब कुछ काम नहीं होने की वजह से शार्लेट अपनी मर्जी की मालकिन है, क्योंकि शाम तक एलन अपने काम में बिजी रहने वाला है। लेकिन शार्लेट जैसी हेल्पलेस लड़की को एलन इग्नोर भी नहीं कर सकता है और एलन ये सोचता सोचता अपना काम करता है कि टाइम के साथ शार्लेट एलन से बोर होकर खुद ही चले जाएगी, इसलिए तब तक एलन शार्लेट को खुश रखने की पूरी कोशिश करने वाला है। और काम खत्म होते ही एलन ये देखकर हैरान रह जाता है कि शार्लेट तो जमीन पर बैठकर लकड़ी की लकीरें गिन रही है। एलन अपना माथा पकड़कर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है? तब शार्लेट कहती है कि इसे कभी खाली वक्त मिला ही नहीं, ये हमेशा काम या डांट खाने में बिजी रहती थी। शार्लेट को आखिरी बार खुशी मिली थी जब इसकी छोटी बहन नटालिया ने इसे कुछ फ्रूट्स दिए थे, जिससे शार्लेट को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी ट्रीट शार्लेट को बहुत कम मिलती है। ये सुनकर एलन को बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि यहाँ तक कि एलन जैसे बंदे ने अपनी लाइफ मैजिकल एकेडमी में अच्छे से एंजॉय करी है, लेकिन बेचारी शार्लेट को एक प्रिंसेस होने के बाद भी ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है जिसकी वजह से ही इस बेचारी की कोई हॉबी या फेवरेट चीज नहीं है। इसलिए एलन फैसला करता है कि ये शार्लेट को वो सारी नॉटी यानी बदमाशी वाली चीजें सिखाएगा जो एक शरीफ लड़की को नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर शार्लेट कंफ्यूज हो जाती है कि एलन क्या कराने वाला है, और ये आशिक तो अपने इक्विपमेंट बेचकर ढेर सारे केक और स्वीट्स ले आता है और कहता है आज का पहला बुरा काम ये है कि हम रात के खाने में सिर्फ केक और इन महंगी चीजों का मजा लेंगे। जिसे सुनकर शार्लेट कहती है कि ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और एलन को पता होता है कि उन हरामखोरों ने शार्लेट को नौकर की तरह रखा था, इसलिए एलन अब इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देकर ही रहेगा। लेकिन एलन के कहने पर भी शार्लेट नहीं मानती है, क्योंकि इतनी महंगी चीजें खाने के बदले में इसके पास कुछ नहीं है। तब एलन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता है और कहता है कि शार्लेट ये नहीं खाएगी तो एलन फिर से खुद पर डेथ कर्स लगा लेगा और दिल की धड़कनें कमजोर होने की एक्टिंग भी करने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी भोली शार्लेट के पास भी दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और शार्लेट पहले एलन को खाने के लिए कहती है, क्योंकि इसे बचा हुआ खाना खाने की आदत है। लेकिन शार्लेट ये सुनकर इमोशनल हो जाती है कि एलन को केक और स्वीट्स पसंद नहीं है। इस पागल ने ये सब सिर्फ शार्लेट के लिए ही खरीदा है, ताकि इन सब को खाकर शार्लेट भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। इसलिए एलन के इतना सब करने के बाद शार्लेट को खाना स्टार्ट करना ही पड़ता है, और केक का एक बाइट लेते ही शार्लेट के आंसू आ टपकते हैं और शार्लेट रोते हुए बताती है कि इसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शार्लेट जैसी लड़की के लिए इतना सब कर सकता है। और एलन से पूछती है कि क्या शार्लेट सच में इतना खुश होना डिजर्व करती है? तब एलन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि एलन वादा करता है कि ये शार्लेट को इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाकर ही रहेगा। और शार्लेट रोते हुए बताती है कि इसके बदले में शार्लेट के पास एलन को देने के लिए कुछ नहीं है। जिसे सुनकर एलन कहता है कि इसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एलन तो बस शार्लेट को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है और इसे इतना बिगाड़ देने वाला है जिससे शार्लेट गर्व से कह सके कि ये दुनिया की सबसे खुश लड़की है। जिसे सुनकर शार्लेट को अब एलन के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है और ये एलन को भी अपने साथ खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिससे एलन को भी साथ में खाना पड़ता है, क्योंकि एलन शार्लेट को दुखी नहीं करना चाहता है। और एलन मनी मन सोचता है कि भले ही इसे लोग पसंद नहीं, पर ये शार्लेट की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाला है। जिसके बाद एलन सोचता है कि इसने शार्लेट के कहने पर तो बाकी के केक को अपने मैजिक से जमा दिया है, क्योंकि शार्लेट चाहती है कि वो उन केक को एक एक करके खत्म करेगी। लेकिन एलन सोचता है कि केक जैसे सिंपल खाने से भी बढ़कर शार्लेट को कुछ एक्सपेंसिव चीज एक्सपीरियंस करानी होगी। इसलिए एलन पूरी रात जागकर एक बुरी चीजों की लिस्ट तैयार करता है, जिन्हें देखकर एलन को लगता है कि इसने ऐसी कमाल की चीजें सोची हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करके शार्लेट बहुत ही खुश हो जाएगी। पर एलन को बाद में खुद ही महसूस होता है कि ये लिस्ट किसी काले
काले जादू करने वाले बाबा टिल्लू को ही पसंद आ सकती है। और सुबह होते ही शार्लेट भी आ जाती है, जो एलन की हालत को देखकर समझ जाती है कि एलन रात भर काम कर रहा था, इसलिए शार्लेट एलन को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन शार्लेट के हाथ में झाड़ू देखकर एलन पूछता है कि ये इस बड़े झाड़ू से क्या करने वाली है। तब शार्लेट कहती है कि ये बस चाहती है कि एलन के इतना सब करने के बदले में शार्लेट इतनी मदद तो कर ही सकती है। पर एलन कहता है कि इसे ये एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलन ने तो सिर्फ घर के अंदर ही क्लीनिंग करने के लिए कहा था। पर एलन के रोकने पर भी शार्लेट नहीं मानती है और क्लीनिंग के लिए बाहर चले जाती है, जिसे देखकर एलन सोचता है कि रॉयल फैमिली वालों ने शार्लेट को नौकरों वाला काम कराकर बेचारी की पर्सनैलिटी ही बदल दी है, जिसके बारे में सोचकर ही एलन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उन रॉयल फैमिली वालों से एलन ऐसा बदला लेना चाहता है जो किसी ने सोची नहीं होगी। लेकिन तभी एलन किसी की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि एलन को मैल देने वाली कैट गर्ल शार्लेट को देख लेती है। इसलिए एलन इसके गलत समझने से पहले ही इस मिया नाम की कैट गर्ल को बता देता है कि शार्लेट बस यहाँ एक मैड का काम कर रही है, जिसे सुनकर मिया कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हारे जैसा डीमन लॉर्ड एक मैड को हायर कर सकता है। पर डीमन लॉर्ड सुनते ही शार्लेट डरने लगती है। तब एलन बताता है कि डीमन लॉर्ड सिर्फ एलन का निकनेम है, इसलिए शार्लेट को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिया शार्लेट का चेहरा पहचान जाती है कि ये तो वही न्यूज़पेपर वाली क्रिमिनल प्रिंसेस है, जिसे सुनकर शार्लेट को बचाने के लिए एलन कुछ कहने ही वाला था। पर तभी मिया कहती है कि ये पर्सनल बातें जानना इनकी कंपनी के खिलाफ है, इसलिए मिया किसी को भी नहीं बताएगी कि एलन ने शार्लेट को काम पर रख रखा है, जिसे सुनकर एलन को राहत मिलती है और एलन मिया को अपने इन मैजिकल मेडिसिन को सिटी के दुकानों में डिलीवर करने के लिए कहता है, जिससे एलन कुछ पैसे भी कमा लेता है। इसलिए मिया कहती है कि एलन को सिटी में ही बस जाना चाहिए, जिससे एलन अपने बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन एलन कहता है कि इतने सारे लोगों के बीच रहने से अच्छा मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि एलन के निकनेम की वजह से कई लोग अक्सर एलन को देखते ही भाग जाते हैं, जैसे ये असली का डीमन लॉर्ड हो। इसलिए एलन इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एलन तो बस एक सॉर्सरर है। पर तभी एलन को याद आता है कि मिया की कंपनी वाले बहुत सारी चीजें भी डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए एलन मिया से इस बुक को लेकर शार्लेट को दे देता है, ताकि शार्लेट अपनी जरूरत का हर सामान ऑर्डर कर सके, जिसे सुनकर शार्लेट बहुत खुश होती है और कहती है कि ये एलन को इनके पैसे वापस लौटा देगी। लेकिन एलन कहता है कि शार्लेट को ना ही अपने पैसे खर्च करने की जरूरत है और ना ही एलन को वापस देने की, क्योंकि इन सभी का खर्चा एलन उठाने वाला है। और अगर एलन को जरा भी भनक लगी कि शार्लेट इन सामान को चूज करने में झिझक रही है, तो ये पागल इस बुक के सारे सामान ऑर्डर कर देगा। ये देखकर मिया को हंसी आ जाती है कि ये दोनों तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे हैं। जिसके बाद मिया अगले दिन उन सभी ऑर्डर को डिलीवर करने आ जाती है और एलन ये देखकर खुश होता है कि अब मिया और शार्लेट भी घुलने मिलने लग गए हैं, जो बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह लग रहे हैं। और तभी मिया कहती है कि ये एलन का बड़ा ऑर्डर भी ले आई है, जिससे एलन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है। लेकिन एलन कहता है कि ये ऑर्डर एलन ने खुद के लिए नहीं, शार्लेट के लिए मंगाया है, जिसे सुनकर शार्लेट डरने लगती है कि अब इस पागल ने क्या मंगाया। तभी एलन कहता है कि आज का बुरा काम है इस पंचिंग बैग पर मुक्के मारकर अपना सारा गुस्सा निकालना। इसलिए एलन ने शार्लेट के लिए सेसिल की फोटो भी लगाई है। पर शार्लेट एलन के बहुत फोर्स करने पर भी नहीं मानती है और कहती है कि ये इस पंचिंग बैग को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि असल में शार्लेट किसी पर भी गुस्सा नहीं है। जिसे सुनकर एलन सोचता है कि इसे लगा ही था कि शार्लेट जैसी भोली भाली लड़की किसी का बुरा नहीं करना चाहेगी, फिर चाहे सामने वाले ने तुम्हें प्रिंसेस होने के बाद भी नौकर जैसे ट्रीट करा हो। इसलिए एलन कहता है कि सेसिल जैसी कमजोर इंसान को छोड़कर शार्लेट को एलन पर ही एक जोरदार मुक्का मार देना चाहिए, जिसके लिए साफ मना करने पर भी एलन अपने मैजिक से शार्लेट के हाथ को कंट्रोल करके खुद को एक खतरनाक मुक्का दे मारता है, जिसे देखकर बेचारी शार्लेट और मिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। और शार्लेट तो एलन के चेहरे पर खून देखकर खुद को कोसने लगती है कि एलन ने इसकी मदद करी और इसके बदले में शार्लेट ने एलन को चोट पहुंचाई। लेकिन एलन कहता है कि शार्लेट एलन को जितना चाहे उतना मार सकती है या अपना गुस्सा उतारने के लिए गालियां दे सकती है, पर तब भी एलन शार्लेट का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए एलन शार्लेट से रिक्वेस्ट करता है कि ये अब अपनी पहली नौकर वाली लाइफ को भूलकर एक नई शुरुआत करे, जिसमें शार्लेट अपनी मर्जी की सारी चीजें कर सकती हैं और उसमें साथ देने के लिए एलन हमेशा शार्लेट को सपोर्ट करेगा। जिसे सुनकर शार्लेट इमोशनल हो जाती है कि इसने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं करी। इसलिए शार्लेट एलन से कहती है कि ये भी अब अपनी पूरी कोशिश करेगी जिससे शार्लेट अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। जिसके बाद इन निब्बा निब्बी को साइड करके मिया सोचती है कि अब इस पंचिंग बैग को वापस ले जाना पड़ेगा। पर ये बदमाश लड़की तो जाने से पहले एलन से कहती है कि अब तो एलन और शार्लेट को और भी सामान की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे वेडिंग रिंग्स, डबल बेड और होने वाले बच्चों के लिए खिलौने। जिसे सुनकर इन पागलों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मिया किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही एलन शार्लेट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है
और इससे पूछता है कि तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय। तब चार्लट बेचारी डरते डरते कहती है जो आपको पसंद हो वही पी लूंगी। पर एलन कहता है कि ये इस सुपर स्पेशल काले खट्टे को पीने वाला है, जिसे सुनते ही शार्लट तुरंत चाय पीने के लिए मान जाती है। और एलन इसे समझाता है कि शार्लट अब अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है कि इसे क्या करना, खाना या कहना चाहिए। इसलिए एलन शार्लट से पूछता है कि अब इसे क्या करने का मन हो रहा है। लेकिन तभी शार्लट एक लड़की को देखकर डर जाती है, जिससे एलन कहता है कि इसने आखिर एलन का पता इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। तभी लड़की कहती है कि एलन को ढूंढना बहुत ही आसान था, क्योंकि डीमन लॉर्ड के नाम से कोई भी एलन का एड्रेस बता रहा था। तभी शार्लट एलन से पूछती है कि ये लड़की कौन है, पर ये लकड़ी कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तभी शार्लट को पता चलता है कि ये लड़की तो एलन की छोटी बहन एरुका है, जो एलन की तरह ही एक सॉर्सरर है, जिसे सुनकर शार्लट कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए एलन बताता है कि जब ये छोटा था तब एलन ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। तब एक शादीशुदा कपल ने एलन को अडॉप्ट करा था और एरुका उसी कपल की बेटी है। लेकिन तभी एरुका पूछ लेती है कि क्या चार्लट एलन की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनते ही इन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। और एलन बात टालते हुए सच बताने का फैसला लेता है कि ये सिर्फ चार्लट को उन रॉयल फैमिली वालों से प्रोटेक्ट करके इसे नोटी चीजें करना सिखा रहा है। पर ये सुनकर एरुका को चार्लट पर तरस आ जाता है और ये तो कहती है कि इसके इडियट भाई ने चार्लट को ढेर सारे केक खाने या खुद को मारने देने की बजाय गंदी चीजें सिखा रहा है। तब चार्लट इस पागल से कहती है कि ये उन नोटी चीजों को गलत समझ रही है। और चार्लट तो ये देखकर हैरान है कि एरुका सच जानने के बाद भी चार्लट के लिए चिंता कर रही है, जिसे सुनकर एरुका कहती है कि इसे अपने इडियट भाई पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पागल बुरे इंसानों को तुरंत पहचान लेता है। इसलिए एरुका अब चार्लट को एलन से भी बेहतर लड़कियों वाली नोटी चीजें सिखाने वाली है। लेकिन एलन एरुका से चैलेंज कर बैठा है कि इन भाई बहन में से कौन शार्लट को ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए दोनों शहर जाने का फैसला लेते हैं और जाने से पहले एलन अपने मैजिक से शार्लट का भेस बदल देता है, क्योंकि हर जगह शार्लट के क्रिमिनल वाले पोस्टर लगे होते हैं। पर एलन कहता है कि ये घर पहुंचते ही शार्लट के बाल फिर से सुनहरे कर देगा, क्योंकि इसे शार्लट पर काले से ज्यादा सुनहरे बाल पसंद है। जिसे सुनकर शार्लट के साथ एरुका भी शर्मा जाती है और सोचती है कि अगर ये पागल ऐसे ही शार्लट को इम्प्रेस करता गया तो एरुका चैलेंज हार जाएगी। इसलिए ये एलन को हराने के लिए शार्लट को कपड़ों की शॉप पर ले जाने लगती है, जहाँ पहुंचकर एरुका शार्लट को एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े पहनाती है। और एलन बाहर खड़ा होकर बोर हो रहा होता है कि तभी एरुका इसे अंदर बुलाकर शार्लट की ड्रेस को रेट करने के लिए कहती है। तब एलन कहता है कि ये ड्रेस पहले वाली से तो अच्छी है, पर ये ड्रेस थोड़ी शॉर्ट है। लेकिन एलन तो शार्लट की क्यूटनेस को देखकर इतना बेकाबू हो चुका होता है कि इसके दिल को संभालने के लिए एलन खुद को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके बाद एरुका शार्लट को दूसरी ड्रेस ट्राई करने भेज देती है, जिससे एलन और एरुका को मेन टॉपिक पर बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एलन चाहता है कि एरुका न्यूरो किंगडम में जाकर शार्लट की सारी खबरों पर नजर रखे। और एरुका तो एलन से ये सुनकर प्राउड फील करने लगती है कि इसका भाई शार्लट जैसी बेगुनाह लड़की के लिए पूरे किंगडम को उड़ाने के लिए तैयार है। पर तभी शार्लट दूसरी ड्रेस पहन आती है, जिसमें शार्लट पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन एरुका और एलन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि शार्लट की पीठ पर चाबुक के निशान है, जिसे देखकर एलन चुप हो जाता है और सोचता है कि उस हरामखोर प्रिंस सेसिल और उसके घर वालों ने शार्लट को जरा सी गलती पर जानवरों की तरह पीटा होगा। इसलिए एलन तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से पलक झपकते ही उन बरसों पुराने जख्मों को हमेशा के लिए मिटा देता है, जिससे ये बेचारी कहती है कि अचानक ही शार्लट को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर एलन ये सोचकर आंख बबूला हो रहा होता है कि अब ये सेसिल और रॉयल फैमिली वालों को सजा देकर ही रहेगा। लेकिन अभी शार्लट को खुश करने के लिए ये कुछ खरीदने जाने लगते हैं। पर एरुका तो इस मैजिकल चेयर को देखकर इतनी पागल हो जाती है कि ये एलन से किया हुआ चैलेंज ही भूल जाती है। और एलन कहता है कि इसे शार्लट को एक चीज दिखानी है। इसलिए एलन अपनी बहन को छोड़कर इस शॉप पर ले आता है, क्योंकि इसने एक बहुत ही प्यारा हेयर क्लिप देखा था जो बिल्कुल शार्लट की आंखों के कलर की तरह है। इसलिए एलन इस एक सिल्वर कॉइन वाले हेयर क्लिप को खरीद लेता है, जिसे देखकर ये लड़की भी हैरान और खुश हो जाती है, क्योंकि एलन इस क्लिप के लिए सिल्वर की जगह गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है। और शार्लट को भी ये हेयर क्लिप इतना पसंद आता है कि इसे देखकर एलन के दिल को भी सुकून मिल जाता है। लेकिन तभी मूड खराब करने दो गुंडे आ जाते हैं और दादागिरी करते हुए कहते हैं कि इनके रास्ते में आने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर एलन सोचता है कि ये एक ही स्पेल में इनकी हेकड़ी निकाल सकता है। पर एलन शार्लट को इम्प्रेस करने की
कोशिश करता है क्योंकि इसने एलन को लड़ाई झगड़ने करने से मना कहा था। इसलिए एलन इन गुंडों से माफी मांगकर इन्हें जाने देने के लिए कहता है, लेकिन ये हरामखोर कहते हैं कि ये एक ही शर्त पर इन्हें जाने देंगे जब ये शार्लेट को एक रात के लिए रेंट पर दे। ये सुनते ही एलन का माथा खराब हो जाता है और इनकी हालत खराब करते हुए इन गुंडों की माँ बहन करने ही वाला था, पर एलन खुद को कंट्रोल कर लेता है, नहीं तो आज एलन इन दोनों के कलेजे फेफड़े बाहर निकाल देता। लेकिन इतने में ही इन गुंडों की हवा निकल जाती है और टाउन वाले तो एलन को एक हीरो समझने लगते हैं। पर एलन फिर भी शार्लेट को इस तमाशे और इसे डराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन शार्लेट एलन का हाथ पकड़कर कहती है कि एलन तो बस मदद कर रहा था और शार्लेट को कभी एलन से डर नहीं लग सकता क्योंकि इसे एलन के साथ सबसे सेफ महसूस होता है। ये सुनकर एलन को बहुत खुशी होती है और सोचता है कि इसे शुरुआत में लगा था कि शार्लेट एलन से डरकर जल्दी भाग जाएगी, पर अब शार्लेट को अपने साथ खुश देखकर एलन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और इन दोनों लव बर्ड्स को देखकर एरुका सोचती है कि ये कभी एलन से नहीं जीत सकती है क्योंकि इन मामलों में तो एलन ही शार्लेट को बिगाड़ सकता है। पर तभी फिर से मूड खराब करने इस बार उन गुंडों का बोस आ टपकता है जो अपने चमचों का बदला लेने आया होता है। लेकिन तभी एलन इस गैंडे की शक्ल देखकर पहचान जाता है और कहता है कि इसने इस मेगथ नाम के गोलम को 7 साल पहले देखा था। पर मेगथ एलन को नहीं पहचान पाता है और गुस्सा होकर एलन पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर एलन कहता है शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। लेकिन मेगथ जैसे ही सुनता है कि ये बंदा तो एथेना मैजिकल एकेडमी का एलन है, जिसका पता चलते ही मेगथ तुरंत घुटने टेक देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि ये बेवकूफ अपने डीमन लॉर्ड को नहीं पहचानने के लिए आपसे माफी चाहता है। पर ये सब देखकर मेगथ के चमचे कहते हैं कि बॉस ये क्या कर रहे हो, आप तो इस इंसान को आराम से मसल सकते हो। पर ये सुनकर मेगथ उल्टा इन पर ही गुस्सा हो जाता है और डरते हुए कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड यानी एलन को गुस्सा आ गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब देखकर शार्लेट भी कंफ्यूज हो रही होती है और तभी एरुका आकर बताती है कि इसका भाई हिस्ट्री का वो पहला बंदा है जो सिर्फ 12 साल में ग्रेजुएट हो गया था और उसके तुरंत बाद ही उसी एकेडमी में एलन टीचर भी बन गया। तब से सभी एलन को डीमन लॉर्ड वाले निकनेम से जानते और डरते आ रहे हैं। इसलिए एलन इन नमूनों से कहता है कि इन्होंने फिर ऐसी गलती करी तो एलन इनकी बहुत अच्छी खातिरदारी करने वाला है। जिसके अगले सीन में मिया और एरुका यहाँ आए ही थे कि इन्हें एलन उदास बैठा मिलता है, जिसे देखकर दोनों परेशान होने लगते हैं कि कहीं एलन ने शार्लेट को रुला तो नहीं दिया और सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। तब एलन बताता है कि इसने जब शार्लेट को अपनी पहली सैलरी लेने की बात कही तो शार्लेट ने साफ मना कर दिया क्योंकि शार्लेट खुद को इसके काबिल ही नहीं मानती है कि उसे इन मामूली कामों के लिए पैसे दिए जाएं। मगर फिर भी एलन ने शार्लेट से कहा कि उसे सिर्फ घर की क्लीनिंग का काम दिया गया था, पर शार्लेट ने उसके साथ गार्डन का भी बहुत अच्छा काम किया। इसलिए एलन शार्लेट को अपनी मेहनत की कमाई दिए बगैर नहीं माना और शार्लेट से कहा कि ये अब इन पैसों का जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए एलन ने शार्लेट से पूछा ही था कि ये इन पैसों का क्या करने वाली है, पर शार्लेट ने एलन को ये कहकर टेंशन मिला दिया कि शार्लेट टाउन में जाना चाहती है, वो भी अकेले, जिसे कहते ही शार्लेट ने खुद ही वो रिक्वेस्ट वापस ले ली थी। पर एलन शार्लेट का मासूम चेहरा देखकर खुद को रोक नहीं पाया और शार्लेट को अकेले जाने देने के लिए मान गया। इस वजह से ही एलन को चिंता हो रही है कि शार्लेट टाउन में अकेले कैसे सरवाइव कर पाएगी, जिसे सुनते ही मिया और एरुका तुरंत अपने घुटने चलाती हैं और एलन को फटाफट शार्लेट की निगरानी करने के लिए ले आती है, जहां पर शार्लेट को देखकर एलन को बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि शार्लेट अब धीरे धीरे अपनी मर्जी से डिसीजन ले रही है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि शार्लेट रास्ता भटक चुकी है और मिया तो बताती है कि अगर शार्लेट ऐसे ही उस रास्ते पर बढ़ते गई तो शार्लेट इस टाउन के सबसे खतरनाक गुंडों के ग्रुप के पास चली जाएगी, जिसे सुनते ही एलन परेशान होने लगता है और सोचता है कि ये शार्लेट को रोक भी नहीं सकता है। इसलिए एलन इन दोनों को कुछ कहकर फटाफट चला जाता है, जिसकी वजह से मिया और एरुका को भी अब टेंशन होने लगती है क्योंकि शार्लेट जल्द ही उन गुंडों के पास पहुंच जाएगी। इसलिए ये दोनों एलन का वेट कर ही रहे थे कि तभी शार्लेट के सामने वही गुंडे आ टपकते हैं, जिन्हें देखकर मिया और एरुका शार्लेट को बचाने के लिए खुद को रोक नहीं पाते हैं। पर ये क्या, ये सभी गुंडे तो शार्लेट को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं मानो शार्लेट इनकी मालकिन हो, जिसे देखकर मिया और एरुका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर तभी एलन आकर बताता है कि इसने शार्लेट से पहले जाकर उन गुंडों के ग्रुप और उनके लीडर
लीडर की अच्छी सर्विस कर दी थी और एलन ने उन सभी को शार्लेट का अच्छे से वेलकम करने के लिए भी कहा था। लेकिन शार्लेट को इन गुंडों की हालत देखकर दया आ जाती है और इन सभी को हीलिंग पोर्शन भी देने लगती है, जिसे देखकर इन सभी के आंसू में आंखें आ जाती हैं और यहाँ तक कि ये सभी रोते हुए प्रॉमिस करते हैं कि आज से ये सब बुरे काम करना बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलन को शार्लेट पर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है और एरुका सोचती है कि इसके भाई और शार्लेट की अच्छी जोड़ी बनने वाली है। पर तभी ये गुंडे पूछते हैं कि आखिर शार्लेट एलन की क्या लगती है। तब शार्लेट सोच में पड़ जाती है क्योंकि इसे खुद ही नहीं पता कि इसके और एलन के बीच क्या रिलेशन है। पर शार्लेट बताती है कि इसके लिए एलन अपने मास्टर की तरह ही है, जिसने शार्लेट को रहने के लिए घर और काम भी दिया है। लेकिन ये बदमाश तो कहते हैं कि एलन जैसे खतरनाक डीमन लॉर्ड ने जरूर शार्लेट पर अपना काला जादू करा होगा, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड एक इंसान को कभी अपने साथ नहीं रख सकता। जिसे सुनकर एलन भी सोचता है कि इस बारे में तो ये गुंडे सही हैं, क्योंकि इनके हिसाब से एलन एक डीमन लॉर्ड और शार्लेट एक काइंड गोडेस की तरह है। पर शार्लेट तो कहती है कि ये सभी एलन को अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि एलन ने शार्लेट की खुशी के लिए इसे सारी नोटी चीजें सिखाने का वादा करा है। लेकिन ये गुंडे शार्लेट से ये सुनकर गलत समझ जाते हैं कि इन्होंने कल ही पूरी रात नोटी चीजें करी थी, जबकि एलन बताता है कि इन्होंने बस रात भर स्नैक्स खाकर वीडियो गेम खेले थे। पर इससे ये गुंडे समझ जाते हैं कि एलन इतना सब इसलिए ही कर रहा है क्योंकि शार्लेट एलन के लिए अपनी वाइफ की तरह ही है। लेकिन तभी मिया कहती है कि शार्लेट को अब उन गुंडों से तो छुटकारा मिल गया है, पर इस टाउन में इसे बहुत सारे बदमाशों की गैंग है, जिसे सुनते ही एलन कहता है कि ये उन हर गुंडों की आज दादागिरी निकाल देने वाला है। इसलिए मिया और एरुका को भी एलन के साथ सभी गुंडों की हालत खराब करनी पड़ती है, जिसके बाद ये तीनों पागल मिलकर शार्लेट का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए एरुका कहती है कि अब इनका काम खत्म हो गया है, क्योंकि शार्लेट अब डायरेक्ट शॉपिंग के लिए जाने वाली है। लेकिन एलन ये नहीं जान सकता है कि शार्लेट क्या खरीदने वाली है। इसलिए मिया इन दोनों को यहीं बिठाकर शार्लेट को देखने चली जाती है, जिससे एलन बैठा बैठा सोचने लगता है कि आखिर शार्लेट ऐसी कौन सी चीज खरीदना चाहती है जिसके लिए वो यहाँ अकेली आई है। पर तभी मिया वापस आ जाती है और बताती है कि शार्लेट ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है और इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे कहते ही शार्लेट इन्हें दूर से ही देख लेती है और इसके साथ वही शॉप ओनर भी आई होती है, जिनसे एलन को पता चलता है कि इसकी वजह से सभी टाउन वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि एलन ने सभी बदमाशों को ऐसा मजा चखाया कि अब सारे काम बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं। पर ये लड़की हमारी मन की बात कह देती है कि शार्लेट का बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान है, जिसे सुनते ही दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और एलन बात टालते हुए पूछता है कि शार्लेट क्या खरीद कर लाई है। तब शार्लेट बहुत ही एक्साइटेड होकर बताती है कि ये उसी शॉप से इनके लिए गिफ्ट्स लाई हैं, जिन्हें देखकर मिया और एरुका तो पागलों जैसे खुश होने लगते हैं। पर ये देखकर बेचारा एलन सदमे में चला गया होता है, क्योंकि इसे शार्लेट से कोई गिफ्ट नहीं मिला है। इसलिए एलन अपने दिल पर पत्थर रखकर शार्लेट से पूछ ही लेता है कि क्या आप इस गरीब के लिए कुछ नहीं लाए हो। तब शार्लेट उदास होकर बताती है कि इसने एलन के लिए गिफ्ट ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर शार्लेट को पता ही नहीं है कि एलन को क्या पसंद है। लेकिन शार्लेट को इतना उदास देखकर एलन बताता है कि इसे शार्लेट की तरफ से कोई भी गिफ्ट बहुत अच्छा लगता, फिर चाहे उस गिफ्ट में कीड़े मकोड़े क्यों नहीं हो। पर शार्लेट फिर भी कहती है कि ये एलन के लिए इसके फटे हुए रोब को सिलना चाहती है और शार्लेट रिक्वेस्ट करती है कि सिलते वक्त ये एलन से वो सब चीजें जानना चाहती है जो एलन को पसंद है। ये सुनकर एलन शार्लेट के प्यार में पूरा पिघल जाता है और सोचता है कि शार्लेट के साथ बिताए हुए ये पल एलन के लिए इस दुनिया के सबसे कीमती पल होने वाले हैं। जिसके बाद दोनों घर में दिखाई देते हैं और एलन शार्लेट से पूछता है कि इसे ये फेमस जगह वाली बुक कैसी लगी। तब शार्लेट बताती है कि इसे इस बुक वाली कुछ जगह बहुत ही पसंद आई है। लेकिन एलन ये सुनते ही प्लान बना लेता है कि अब ये दोनों इन सारी फेमस जगहों पर जाकर बहुत एंजॉय करने वाले हैं, जिसके लिए शार्लेट साफ मना करने लगती है, क्योंकि शार्लेट एलन के पैसे नहीं बिगाड़ना चाहती। और हमारा हीरो फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि ये शार्लेट की खुशी के लिए। अंबानी क्या इलॉन मस्क को भी अब खरीदने के लिए तैयार है। इसलिए एलन शार्लेट से प्यार से पूछता है कि ये सबसे पहले कौन सी जगह जाना चाहती है। लेकिन तभी मिया आकर इन्हें खुशखबरी देती है कि इसके पास इन दोनों के लिए यूनोहा रीजन के रिजॉर्ट ट्रिप की 2 टिकट्स हैं। इसलिए एलन और शार्लेट बिना टाइम वेस्ट किए यूनोहा रीजन की ओर निकल जाते हैं। और एलन को ये जानकर हैरानी होती है कि इस ट्रिप के लिए शार्लेट बहुत ही खुश है, क्योंकि ये शार्लेट की सबसे पहली ट्रिप होने वाली है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये 2 बदमाश भी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि ये दोनों एलन और शार्लेट को हॉट स्प्रिंग में भेजकर उनके रिलेशनशिप को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद ही हमारे
हमारे निब्बा निब्बी रिजॉर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर मरमेड जैसी अलग अलग मॉन्स्टर गर्ल्स स्वागत करते हैं। और ये लड़की तो इन्हें देखकर कहती है कि शार्लेट और एलन यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं, जिसे सुनते ही दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तब एलन को इस लड़की से पता चलता है कि ये जो टिकट्स लेकर आए हैं वो सिर्फ मैरिड कपल्स या लवर्स ही लेकर यहाँ आते हैं, जिसे सुनते ही एलन समझ जाता है कि ये सब मिया ने जानबूझकर करा है। और तभी ये लड़की एलन को बताती है ये कि इन लग्जरी टिकट्स से शार्लेट को बहुत एंजॉय करा सकता है। इसलिए एलन इन कपल्स वाले टिकट्स का प्लान एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये प्लान इनके लिए कुछ ज्यादा ही रोमांटिक निकल जाता है, क्योंकि इन्हें वेलकम ड्रिंक में एक ग्लास वाली ड्रिंक मिलती है, जिसे अपना सख्त लौंडा अकेले ही निपटा देता है। जिसके बाद एलन और शार्लेट ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इन्हें एक स्विम सूट पहनकर इस वाटर रिजॉर्ट में जाना होगा, जिसके बारे में सोचकर ही एलन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस पागल को लगता है कि ये शार्लेट को स्विम सूट में नहीं देख सकता है। और जब शार्लेट जैसे ही एलन के सामने आती है, हमारे सख्त लौंडे का दिल बिना कुछ करे ही रेस्ट इन पीस हो जाता है। जिसके बाद दोनों एक एक करके इस रिजॉर्ट की सारी चीजें एंजॉय करने लगते हैं। और सबसे स्पेशल जगह यानी हॉट स्प्रिंग को एलन और भी स्पेशल बनाने के लिए आइसक्रीम मंगवा लेता है, जिसे एलन अपने इमॉर्टल आइस मैजिक से जमा देता है, ताकि शार्लेट हॉट स्प्रिंग और इस व्यू का मजा लेते हुए आइसक्रीम आराम से खा सके। ये देखकर एरुका और मिया भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब एसी आइसक्रीम यहाँ पर सभी को चाहिए। इसलिए एलन भी अपने जलवे दिखाते हुए शार्लेट को इम्प्रेस कर देता है। जिसके बाद रिजॉर्ट स्टाफ बताती है कि एलन की वजह से आज आइसक्रीम की बिक्री 3 गुना हो गई है। और शार्लेट भी एलन के मैजिक की तारीफ करने लगती है। और रात होते ही दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ का नजारा पहले तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन तभी शार्लेट और एलन एक ही बेड यानी लवर्स वाला बेड देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरा हनीमून का बंदोबस्त कर रखा होता है। ये सब सुनकर इन बदमाशों को भी बहुत मजा आ रहा होता है, पर एलन को उस स्टाफ गर्ल की बातें याद आती है कि ये बेड एक स्पेशल बेड है, क्योंकि ये मूमा ट्राइब का बनाया हुआ ड्रीम बेड है, जिस पर सोने से सब अपने पसंदीदा सपने देख सकते हैं। इसलिए एलन शार्लेट की खुशी के लिए इस कपल वाले बेड पर सोने के लिए मान जाता है। पर तभी एलन को पता चलता है कि शार्लेट की मॉम के गुजर जाने के बाद इसे वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें शार्लेट अपनी मॉम के साथ रहती है। ये सुनते ही एलन भी इमोशनल हो जाता है, और शार्लेट की मदद करने के लिए एलन अपने मैजिक से शार्लेट को जल्दी सुला देता है, ताकि शार्लेट अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। जिससे सुबह होते ही शार्लेट की आंखें खुशी से भर जाती है, और एलन को बताकर बहुत खुश होती है कि इसने सपने में अपनी मॉम को एलन के बारे में भी बताया था। जिसे सुनकर एलन मन ही मन शार्लेट की मॉम से प्रॉमिस करता है कि अब एलन शार्लेट को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने वाला है। जिसके बाद दोनों यूनोहा के मैजिकल जू में दिखाई देते हैं, जहां आते ही एलन शार्लेट को फुल एंजॉय करने के लिए कहता है, जिसे मानने के सिवाय शार्लेट के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि ये पागल फिर से इस बिचारी को हार्ट बीट बंद करने की धमकी दे बैठता है। और तभी एलन देखता है कि यहाँ पर तो हेल कैपिबारा भी है, जो अगर भूखे होते हैं तो वो पूरा का पूरा माउंटेन भी उड़ा सकते हैं। लेकिन ये लड़की बताती है कि अभी सारे कैपिबारा मस्त खा पी कर रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी एलन ये देखकर हैरान रह जाता है कि शार्लेट तो इन मैजिकल क्रीचर्स को देखकर बहुत ही खुश हो गई है। इसलिए एलन शार्लेट की मदद करने के लिए अपने मैजिक से इन चुटकुओं को इनकी ही लैंग्वेज में इन्हें सुपारी देता है कि अगर ये सब शार्लेट के साथ जाकर खेलेंगे तो एलन इन्हें जो चाहे वो खाना देगा। लेकिन ये कहते ही एलन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे मैजिकल क्रीचर्स तो खुद आगे रहकर शार्लेट को बहुत पसंद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये सभी बदमाश एलन को धमकाने लग जाते हैं कि अगर हमारी मैडम को कुछ हुआ तो एलन की बोटी बोटी करके कच्चा चबा जाएंगे। पर तभी एलन को याद आता है कि कहीं शार्लेट एक मैजिकल क्रीचर टैमर तो नहीं है, क्योंकि एक हाई स्किल्ड टैमर ही इतनी आसानी से किसी मैजिकल क्रीचर को इम्प्रेस कर सकता है। पर तभी वही लड़की इन दोनों को ढूंढते हुए आती है और इनसे मदद मांगते हुए बताती है कि एक खतरनाक मैजिकल क्रीचर फेनरी का बच्चा इनसे नहीं संभल पा रहा है, इसलिए ये सभी इसे देखने के लिए एलन से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन एलन देखता है कि इस फेनरी के बच्चे को किसी ने चोट पहुंचाई है, जिससे ये फेनरी एलन से बात करने में भी डर रहा है। और तभी ये लड़की आकर कहती है कि इस फेनरी की मॉम इसे ढूंढते हुए गुस्से में यहीं आ रही है। ये सुनकर एलन सोचता है कि एक बड़ा फेनरी आराम से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए एलन को ही इस फेनरी की मॉम को रोकने जाना होगा। और जाने से पहले एलन शार्लेट को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है, लेकिन शार्लेट कहती है कि ये शायद इस घायल फेनरी से बात कर सकती है, जिसके लिए एलन साफ मना कर देता है। पर शार्लेट को पहली बार इतना जिद करते देख एलन मान जाता है। और इधर ये दोनों भी मजे कर ही रहे होते
होते हैं कि तभी एलन इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और मदद के लिए इन बदमाशों को भी अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद एलन फेनरी की मॉम के आने से पहले पूरे रिसोर्ट पर अपना मैजिकल बैरियर लगा देता है। लेकिन अचानक ही एलन के सामने वही गुस्सैल और खतरनाक फेनरी मॉम आ जाती है जो लगातार एलन पर हमले करने लगती है, जिससे बचने के सिवाय एलन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता है। पर जैसे ही एलन अपना अटैक करने वाला था और तभी एक हेल कैपिबारा आकर एलन से कहता है कि अगर एलन ने अपना मैजिक यूज करा तो वो घायल फेनरी का बच्चा अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो सकता है। पर एलन ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये हेल कैपिबारा एलन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये जब शार्लेट से पहली बार मिला था तब ये ही शार्लेट की मदद करने वाला था। लेकिन एलन ने बेचारी शार्लेट को अपने डिमोनिक मैजिक से काबू में कर रखा है। ये सब सुनकर एलन सोचता है कि इस पागल कैपिबारा का जरूर माथा खराब हो गया है। पर कैपिबारा कहता है कि एलन अगर सच में शार्लेट की मदद करना चाहता तो एलन पहले ही न्यूरो किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए कैपिबारा ही अब एलन को खत्म करके फिर न्यूरो किंगडम से शार्लेट का बदला लेने वाला है। इसलिए ही इसने सारे फेनरी को एलन को मारने के लिए कंट्रोल किया है। ये सब देखकर एलन कुछ सोचता ही कि तभी शार्लेट उसी घायल फेनरी और बाकी मैजिकल क्रीचर्स को अपने साथ ले आती है, जिसे देखकर एलन शार्लेट पर बहुत प्राउड फील करने लगता है, क्योंकि एलन को एक अच्छा टेमर बनने में 1.5 साल लग गए थे। पर शार्लेट इतने कम टाइम में ही बहुत सीख गई है और एक मैजिकल क्रीचर टेमर बनकर एलन को हमेशा के लिए सपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये पागल कैपिबारा तो अभी भी शार्लेट को एलन से छीनने में लगा होता है, जिसकी वजह से एलन को इस नमूने को सबक सिखाना ही पड़ता है और एक पावरफुल मुक्का खाकर ही कैपिबारा को अक्ल आती है, क्योंकि अब इस पागल को साफ साफ दिख रहा होता है कि एलन शार्लेट के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद रिजॉर्ट स्टाफ वाले भी एलन और शार्लेट का मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और इनके जाने से पहले ही सारे फेनरी भी एलन और शार्लेट को गुड बाय कहने आ जाते हैं। और तभी शार्लेट को पता चलता है कि ये छोटा फेनारी भी इनके साथ आना चाहता है। इसलिए एलन पूछता है कि क्या ये अपनी फैमिली के बिना रह पाएगा, लेकिन ये स्टाफ गर्ल कहती है कि इनका घर पास में ही है तो फेनारी जब चाहे तब अपनी फैमिली के पास आ सकता है। ये सुनकर शार्लेट बहुत खुश होती है, क्योंकि एलन अपनी फैमिली में और भी मेंबर ऐड करना चाहता है। पर शार्लेट ये जानकर लाल हो जाती है कि शार्लेट एलन के लिए फैमिली से भी बढ़कर है, जिसे देखकर ये तीन भी मजे ले रहे होते हैं। पर इसके बाद एलन हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पागल कैपिबारा भी शार्लेट का बॉडीगार्ड बनने आना चाहता है ताकि ये अपनी गलती की भरपाई कर सके। जिसके बाद मेंशन पर पहुंचते ही एलन सोचता है कि अब फेनारी और कैपिबारा की वजह से एलन शार्लेट के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता है। और तभी शार्लेट कहती है कि इसे मैजिकल क्रीचर टेमर बनने में और भी मेहनत करनी है। ये सुनकर एलन सोचता है कि शार्लेट शुरुआत में खुद फैसले तक नहीं ले पा रही थी, पर अब शार्लेट एलन से सिर्फ बेसिक नॉलेज लेकर खुद ही सारी रिसर्च और स्टडी अच्छे से कर रही है, जिससे शार्लेट बहुत कम समय में ही एक अच्छी टेमर बनती जा रही है। और इसी बीच शार्लेट फेनरी का ल्यू और कैपिबारा का गोसेत्सु नाम रखती है, जो इन दोनों को बहुत पसंद आते हैं। जिसके बाद एलन सबकी खुशी के लिए एक बड़ा बाथटब बना देता है, जिसे देखते ही गोसेत्सु सबसे पहले कूद जाता है और इस हरामखोर को एसी टेक्निक आती है, जिससे ये एक ब्यूटीफुल लेडी में भी बदल जाता है, जिसे देखकर एलन और शार्लेट भी हैरान रह जाते हैं। जिससे शार्लेट को भी इनके साथ खेलता देख एलन ब्लश करने लगता है और शार्लेट की चिंता करने लगता है कि कहीं शार्लेट की तबीयत खराब नहीं हो जाए। जिसके बाद शार्लेट एलन को इनके लिए इतना सब करने के लिए थैंक्स कहती है। तब एलन शार्लेट को इस जगह के बारे में बताता है कि इसे ये मेंशन और इतना बड़ा गार्डन कम प्राइस में मिल गया, क्योंकि आज से 30 साल पहले यहाँ कोई एक अजीब एल्फ रहा करती थी, जो एक दिन अचानक ही गायब हो गई। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उस एल्फ ने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद उसके शरीर को खतरनाक मशरूम खा गए, जिन्हें वो एल्फ अपने काले जादू से बुला रही थी। लेकिन ये सब सुनकर बेचारी शार्लेट बहुत डर जाती है और अचानक ही इन्हें बहुत सारे मशरूम दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो इसी पानी से आ रहे हैं। और तभी जमीन के नीचे से एक एल्फ आ निकलती है, जो इन सभी को डांटते हुए कहती है कि मेरे कीमती मशरूम क्यों चोरी कर रहे हो। लेकिन एलन इसे समझा देता है कि ये तो बस पानी से खेल रहे थे, और ये एल्फ भी इन्हें नीचे बुला लेती है। और इनके पूछने से पता चलता है कि इस एल्फ का नाम ग्रैमी है। पर शार्लेट तो इसे देखकर भूत समझने लगती है और एलन भी ये अंडरग्राउंड रूम देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन ग्रैमी पूछती है कि ये सब आखिर यहाँ क्या कर रहे थे। तब एलन इसे कहता है कि ये सब ग्रैमी के इस बेसमेंट के ऊपर वाले मेंशन में ही रहते हैं। पर ग्रैमी बताती है कि वो मेंशन भी ग्रैमी का ही है, जिसे सुनकर एलन भी कंफ्यूज हो जाता है। कहता है कि कहीं ग्रैमी वही एल्फ तो नहीं है जो 30 साल पहले गायब हो गई थी। पर ग्रैमी ये सुनकर सोचती है कि इसे टाइम का पता ही नहीं चला कि ये इतने टाइम से बेसमेंट पे रह रही थी। और इधर एलन ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अब तो ये सब ग्रैमी के मेंशन में कैसे रहेंगे। इसलिए एलन बात करने की कोशिश करता है कि एलन ग्रैमी को इस मेंशन के बदले में जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए
तैयार है, क्योंकि यही इकलौती जगह है जहाँ शार्लेट आराम से रह सकती है। पर ग्रैमी तो कहती है कि ये मेंशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे पैसे के बदले में एक छोटी सी हेल्प चाहिए, जिसे सुनकर एलन को कुछ समझ नहीं आता। और शार्लेट कहती है कि इन्हें ग्रैमी की मदद करनी चाहिए, इसलिए एलन भी ग्रैमी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर ग्रैमी कुछ बताने से पहले बताती है कि ये एक ऑथर हुआ करती थी जो अपनी हॉरर मिस्ट्री जैसी नॉवल के वजह से बहुत फेमस थी। लेकिन एक दिन ग्रैमी को एक रोमांस नॉवल लिखने को कहा गया, जिसे लिखने में ग्रैमी की हालत खराब हो गई और डेडलाइन से बचने के लिए ग्रैमी अपने एडिटर से 30 सालों से बेसमेंट में छुपकर रह रही है। पर अब ग्रैमी को छुपने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब ये एलन और शार्लेट की मदद से अपनी रोमांस नॉवल पूरी करके ही रहेगी। इसलिए ग्रैमी चाहती है कि एलन और शार्लेट अब से एक हस्बैंड वाइफ और एक क्यूट कपल्स की तरह रोमांस करने की एक्टिंग करें, जिसे सुनते ही इन पागलों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्रैमी बिना टाइम वेस्ट करे इन दोनों को फटाफट काम यानी एक्टिंग करने के लिए कहती है, जिसमें शार्लेट तो अच्छे से परफॉर्म करती है। पर ग्रैमी एलन की एक्टिंग से खुश नहीं होती है, क्योंकि ये पागल शर्म के कारण अभी भी शार्लेट को टच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए ग्रैमी इसे लेक्चर देने लगती है कि इसने इन दोनों के लिए इतनी अच्छी स्क्रिप्ट बनाई है, पर एलन की वजह से सब बिगड़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलन कभी इस मेंशन को नहीं ले पाएगा, इसलिए एलन को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। और एलन तो ये जानकर लाल हो जाता है कि ये पागल एक्टिंग में इन दोनों को किस भी करवाने वाली है, जिसे सुनकर एलन कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शार्लेट जैसी क्यूट लड़की के लिए ये सब करना, वो भी एलन जैसे बदसूरत के साथ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन शार्लेट तो कहती है कि अगर ऐसी एक्टिंग एलन के साथ करनी पड़ रही है तो ये खुशी से तैयार है, जिसे सुनते ही एलन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पर तो ये पागल सिर्फ हाथ पकड़ने से शर्मा जाता है, तो किस करने से तो इसके दिल की धड़कन सच में ही बंद हो जाएगी। इसलिए एलन कहता है कि ये एक्टिंग करने के लिए तैयार है, पर ये प्राइवेट में करने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, जिसे सुनते ही ग्रैमी इन्हें अगली स्क्रिप्ट दे देती है, जिसमें इन दोनों को नए शादीशुदा कपल की एक्टिंग करनी होती है। पर इसमें शार्लेट की एक्टिंग इतनी ज्यादा क्यूट और अच्छी होती है कि एलन का दिल इतनी सारी क्यूटनेस संभाल ही नहीं पाता है, और एलन तो इस ग्रैमी की बच्ची से परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने स्क्रिप्ट में असली वाली नॉटी चीजें लिख रखी हैं। पर ग्रैमी को तो बस अपनी रोमांस नॉवेल की ही पड़ी होती है, और इसलिए इन्हें फटाफट एक्टिंग के लिए भेज देती है। और सब बढ़िया चल ही रहा था कि तभी शार्लेट एलन को आलू कहकर बोलती है, जिससे फिर से क्यूटनेस ओवरलोड हो जाती है, क्योंकि ग्रैमी इन्हें एक दूसरे को आलू और शैली कहकर बोलने के लिए कहती है। और इधर एलन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी ग्रैमी इन्हें दूसरी स्क्रिप्ट के लिए तैयार होने कहती है, जिसमें लियू और गोसेत्सु स्कूल के गैंगस्टर बनते हैं, जिन्होंने एलन की बचपन की दोस्त शार्लेट को किडनैप कर रखा होता है। इसलिए एलन अपनी दोस्त को अकेले ही बचाने आया होता है, जिससे यहाँ पर इनके बीच एक घमासान युद्ध भी होता है, जिसमें लियू और गोसेत्सु अच्छी टक्कर देते हैं। पर ये दोनों एलन की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इधर एलन ये सोचकर परेशान होता है कि अब आगे की स्क्रिप्ट में इसे शार्लेट को प्रपोज करना होगा। लेकिन तभी गोसेत्सु पूछता है कि एलन ये सब क्यों कर रहा है, आखिर शार्लेट एलन की क्या लगती है। तब एलन सोचता है कि ये अपनी असली फीलिंग्स शार्लेट को बता सकता है, पर एलन ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस पागल को लगता है कि इससे शार्लेट दुखी होकर एलन से दूर चली जाएगी। जिसके बाद ग्रैमी इन पागलों को सिंड्रेला वाली स्क्रिप्ट के लिए तैयार होने कहती है, जिसमें शार्लेट सिंड्रेला, गोसेत्सु सिंड्रेला की सौतेली माँ और लियू एक मैजिशियन होता है जो अपने मैजिक से शार्लेट को खुश करने के लिए एक खूबसूरत प्रिंसेस में बदल देता है, जिससे शार्लेट एक बहुत बड़ी पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर एलन यानी प्रिंस भी होता है, जो शार्लेट की खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता है। और शार्लेट की मोम तो इन्हें साथ देखकर ही जल रही होती है। पर इधर ये दोनों एक असली कपल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, जिसमें शार्लेट को तो सच में बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी ग्रैमी ब्रेक के लिए कट कर देती है और इन्हें आगे की स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करती है, जिसमें शार्लेट के जाने के बाद एलन इसे ढूंढता हुआ इसके घर आ जाता है, और एलन शार्लेट को इस मेड वाली आउटफिट में भी इसकी आंखों को देखकर पहचान जाता है और शार्लेट को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन शार्लेट कहती है कि ये ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक साधारण लड़की है जिसे सब हेट करते हैं। पर एलन कहता है कि ये फिर भी शार्लेट को अपने साथ ले जाना चाहता है। तब शार्लेट पूछ ही लेती है कि एलन शार्लेट के बारे में क्या फील करता है, लेकिन एलन अपनी फीलिंग्स बता ही रहा था कि तभी एक सूट वाला आदमी किसी को ढूंढता हुआ आ जाता है, और हमें पता चलता है कि ये बंदा तो ग्रैमी का एडिटर है, जो इसे 30 सालों से ढूंढ रहा है। इसलिए एडिटर ग्रैमी को वापस ले जाकर इसकी नॉवल खत्म करा के ही रहेगा, और ये बेचारा तो जाने से पहले इन्हें परेशान करने के लिए सॉरी कहकर पैसे दे देता है। पर इधर शार्लेट भी एलन के लिए पागल होने लगती है, क्योंकि ये अब सच में जानना चाहती है कि एलन इसके बारे में क्या फील करता है। लेकिन तभी एरुका आकर इन्हें बताती है कि शार्लेट की छोटी बहन नटालिया मुसीबत में है,
जिसका पता चलते ही शार्लेट को नटालिया की याद आ जाती है, जिसमें नटालिया शार्लेट के हाथों को ठीक करने के लिए हीलिंग पोर्शन देती है और शार्लेट से प्रॉमिस करती है कि ये दोनों एक दूसरे को और भी करीब से जानेंगे। लेकिन तभी शार्लेट की आंखें खुलते ही ये खुद को एक बड़े शिप में पाती है, क्योंकि ये सभी एथीना मैजिक एकेडमी की ओर जा रहे हैं और ये दोनों भाई बहन बात करते हैं कि नटालिया शार्लेट की हाफ सिस्टर है, क्योंकि नटालिया शार्लेट की दूसरी मोम की बेटी है, इसलिए ही शार्लेट को वहाँ पर नौकर की तरह रखा जाता था। जिसके बाद सभी एथीना मैजिक एकेडमी में आ जाते हैं, जो इस बहुत बड़े आइलैंड पर बना हुआ है, और एरुका इन्हें बताती है कि किसी वजह से नटालिया भी इसी एकेडमी में है, जिसे सुनकर एलन कहता है कि अब एरुका को सब बता देना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। लेकिन एरुका कहती है कि ये अभी नहीं बता सकती, इसलिए ये अब इनके घर पहुंचने के बाद ही सब बताएगी, जिसे सुनते ही एलन हैरान हो जाता है और शार्लेट तो और भी नर्वस होने लगती है, क्योंकि ये अपने ससुर और सासू माँ से पहली बार मिलने जो वाली है। जिसे देखकर एरुका कहती है कि शार्लेट को तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर एलन के लिए इसे थोड़ी फिक्र हो रही है, क्योंकि 3 साल पहले एलन ने बिन बताए एकेडमी छोड़ दी थी, जिससे इनके डैड और एलन के बीच बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद से एलन कभी घर नहीं गया है। जिसे सुनकर एलन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एरुका बताती है कि इनके डैड और एलन के बीच पूरे 3 दिनों तक चली थी, जिससे पूरा आइलैंड तहस नहस हो गया था, जिसके बारे में लोग अभी भी बात करते हैं। और जाते हुए गोसेत्सु एलन के मजे लेता है कि ये अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहता है, फिर भी एलन अपनी क्रश के लिए ये सब करने के लिए तैयार है। पर तभी ये देखते हैं कि इनकी एकेडमी के कोई 2 स्टूडेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं, लेकिन एलन और एरुका कहते हैं कि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी इनके डैड हार्वे आ जाते हैं, जो बड़े आराम से नमूनों को ठंडा कर देते हैं। जिसके बाद हार्वे अपने बच्चों के साथ शार्लेट को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि एरुका ने शार्लेट के बारे में इन्हें कब का बता दिया था। लेकिन घर पहुंचने पर हार्वे और खुश होता हुआ एलन से कहता है कि ये अपने साथ एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड लाया है, जिसे सुनते ही एलन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एरुका इशारों से बताती है कि एरुका ने इनके पेरेंट्स को एक कपल की तरह बताया है, इसलिए इन्हें भी एक रियल कपल की तरह एक्ट करना होगा। जिसे समझते ही शार्लेट भी कहती है कि ये और एलन रिलेशन में है, जिसे सुनकर हार्वे तो कहता है कि इन दोनों को जल्द ही शादी करके इसी आइलैंड पर सेटल हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और एलन तो कहता है कि कभी भी इस आइलैंड पर नहीं रहेगा, क्योंकि इसने खुद का मेंशन खरीद लिया है। पर हमें पता चलता है कि एलन अपने डैड को अंकल कहकर पुकारता है। जिसके बाद एरुका इन्हें बताती है कि हार्वे ने एलन को एक ऑफर दिया था, जिसमें हार्वे अपनी जगह एलन को देकर रिटायर होना चाहता है, क्योंकि एथीना मैजिक एकेडमी को हार्वे के बाद सिर्फ एलन ही संभाल सकता है। जिसे सुनकर गोसेत्सु कहता है कि ये ऑफर तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे एलन का नाम भी एकेडमी की हिस्ट्री में छप जाएगा। लेकिन एलन कहता है कि ये सब हार्वे की बात में आकर बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का असली रीजन कुछ और ही है, जिसे एलन बताने ही वाला था कि तभी एक क्यूट लड़की आ जाती है, जिसे देखकर शार्लेट को लगता है कि ये भी एलन की बहन होगी। पर तभी शार्लेट हैरान रह जाती है, क्योंकि एलन के आंट कहने से पहले ही ये एलन को डरा देती है और कहती है कि शायद इतने सालों में एलन अपनी मॉम लीसा को गलती से आंट बोल रहा है, जिसके लिए एलन को माफी भी मांगनी पड़ती है, क्योंकि माँ के आगे कोई बोल सकता है क्या। लेकिन तभी एलन उस ऑफर का रीजन बताते हुए कहता है कि इसके डैड सब कुछ एलन को देकर इसलिए रिटायर होना चाहते हैं, ताकि ये रोमियो अपनी वाइफ के साथ पूरा टाइम साथ रह सके। और ये तो फ्लर्ट करता हुआ कहता है कि ये अपने बच्चों को नया छोटा भाई या बहन देना चाहता है। और इधर लीसा भी शार्लेट से कहती है कि शार्लेट भी इन्हें मॉम डैड कहकर बुला सकती है। पर तभी एलन कहता है कि ये सब छोड़कर इन्हें शार्लेट की बहन के बारे में बात करनी चाहिए। तब हार्वे बताता है कि नटालिया की फैमिली ने अभी उसे इनकी एकेडमी में रखा है, क्योंकि न्यूरो किंगडम में अभी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद हार्वे अपने मैजिकल मिरर से नटालिया को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कुछ बदमाश नटालिया को परेशान करने आए हैं। जिसे देखते ही एलेन जा ही रहा था कि तभी इन्हें पता चलता है नटालिया ही इन बदमाशों की बॉस है, जो इन्हें गलत ऑर्डर लाने पर धमकाने लगती है। तब हार्वे बताता है कि नटालिया बहुत कम समय में ही अपने टैलेंट की वजह से एकेडमी की सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन गई है, लेकिन बेचारी शार्लेट तो कहती है कि इसकी छोटी बहन एक बुरी बच्ची बन गई है। और हार्वे कहता है कि नटालिया इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि ये बेचारी तो अपने इस चमचे को कुछ पैसे दे देती है, क्योंकि ये बेचारा अपनी फैमिली के लिए कई पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए ये सभी भी अपनी बॉस की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तभी हार्वे कहता है कि इन सभी को यहाँ पर इसलिए ही बुलाया है ताकि ये नटालिया पर नजर रखकर सच्चाई जान सके। जिसे सुनते ही एलन तुरंत मान जाता है और शार्लेट से कहता है कि ये अपने मैजिक से शार्लेट की आइडेंटिटी छुपा देगा, जिससे ये भी नटालिया से मिल सकती
सकती है। इसलिए एलन हार्वे से कहकर शार्लेट की फेक आईडी बनाने के लिए कहता है, क्योंकि एलन शार्लेट को अपनी असिस्टेंट बनाकर एकेडमी में जाने वाला है। लेकिन तभी इनकी मॉम रात होने की वजह से यही सोने के लिए कहती है, जिसके लिए एलन मना करना चाहता है। पर पूरे आइलैंड पर सबसे सेफ जगह ये घर ही है, इसलिए एलन को यहीं पर सोना पड़ेगा। और ये लीसा को सच्चाई पता भी चलने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर लीसा को पता चला कि एलन झूठ बोल रहा है तो एलन का खेल सीधा खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा परेशानी एलन को एक ही बेड पर सोने में आती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए एलन खुद पर मैजिक करके सोने की कोशिश करता है। पर कई सारी कोशिश करने के बाद भी कोई असर नहीं होता है, जिससे एलन समझ जाता है कि इसकी बदमाश बहन एरुका ने इन्हें जगाकर रखने के लिए कोई मैजिक किया है। तभी शार्लेट एलन से फिर से पूछती है कि ये जब एक्टिंग कर रहे थे तब एलन शार्लेट को लेकर अपनी फीलिंग्स क्या बताने वाला था। लेकिन एलन अभी भी सोचता है कि क्या इसे अपने दिल की असली फीलिंग्स शार्लेट को बता देना चाहिए, कि ये शार्लेट को हमेशा के लिए अपनी वाइफ की तरह रखना चाहता है। पर एलन ये सोचकर कुछ नहीं बोलता कि शार्लेट अब अकेले एंजॉय करना सीख रही है। इसलिए एलन अपनी फीलिंग्स की वजह से शार्लेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। लेकिन शार्लेट भी ये सोचकर बात टाल देती है कि ये एलन के लिए कहीं बोझ बनकर नहीं रह जाए, जिसके बाद पूरी रात बिना सोए ये दोनों अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और एलन तुरंत ही शार्लेट का रूप बदल देता है, जिससे ये दोनों बिना किसी के नजर में आए नटालिया से मिलने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आते ही नटालिया एलन से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसके चमचे बताते हैं कि ये तो ग्रेट डिमॉन लॉर्ड है। तब एलन इन्हें बताता है कि ये बस अपनी असिस्टेंट शार्लो के साथ स्टूडेंट्स की मदद के लिए आया है। पर नटालिया ये कहकर चली जाती है कि इसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, जिसे देखकर एलन सोचता है कि इन्हें और भी कोशिश करते रहना होगा। लेकिन शार्लोट तो अपनी बहन को इतने टाइम बाद देखकर इमोशनल हो जाती है और एलन इसे खुश करने के लिए कहता है कि अभी तो इन बहनों को साथ में और भी टाइम बिताने मिलने वाला है, जिसे सुनकर शार्लेट बहुत खुश होती है। जिसके बाद नटालिया इस लेक्चर को अटेंड कर ही रही थी कि तभी ये दोनों बिचारी को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। लेकिन एलन देखता है कि फिर भी नटालिया इस प्रोफेसर की गलती आराम से ढूंढ लेती है, जिससे शार्लेट अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है, जबकि इसे लेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए एलन कहता है कि क्यों ना नटालिया शार्लेट को मैजिक का बेसिक सिखाए, जिसके लिए नटालिया पहले तो नहीं मानती, पर शार्लेट के रिक्वेस्ट करने पर ये तुरंत मान जाती है। इसलिए पूरे लेक्चर के दौरान दोनों बहनें आराम से मैजिक के बारे में बात करते हैं। और लेक्चर खत्म होने के बाद नटालिया पूछती है कि ये आखिर मैजिक क्यों सीखना चाहती है। तब शार्लेट कहती है कि इसे हमेशा से एलन और बाकी सब प्रोटेक्ट करते आए हैं, इसलिए अब ये भी स्ट्रॉन्ग बनकर अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जिसे सुनकर नटालिया को शार्लेट पर दया आ जाती है और कहती है कि ये शार्लेट को और भी मैजिक सिखाने के लिए तैयार है। और तभी गोसेत्सु और लियू इनके लिए लंच लेकर आ जाते हैं और शार्लेट को इन दोनों के साथ नटालिया के साथ बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए नटालिया कहती है कि शार्लेट तो पहले से ही एक टैलेंटेड टेमर लग रही है। लेकिन शार्लेट कहती है कि ये बस हेल कैपिबारा और फेनरी की दोस्त है। पर तभी शार्लेट नटालिया का लंच देखकर कहती है कि तुमने तो सलाद लिया ही नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए सलाद लेकर आती हूँ। तब शार्लेट के जाते ही नटालिया पूछती है कि शार्लेट आखिर इसकी इतनी केयर क्यों कर रही है। तब एलन ये कहकर बात टाल देता है कि शार्लेट की भी एक छोटी बहन है, इसलिए वो नटालिया को ऐसे ट्रीट कर रही है। और तभी एलन को पूछने पर पता चलता है कि नटालिया भी इसकी फैमिली से नफरत करती है, इसलिए ही ये स्ट्रॉन्ग बनकर उस फैमिली से दूर जाना चाहती है। लेकिन एलन ये पूछकर गलती कर देता है कि इसने नटालिया की बहन शार्लेट के बारे में पेपर में पढ़ा था, क्योंकि इससे नटालिया बहुत सीरियस हो जाती है और एलन को ये बात फिर कभी लाने नहीं कहती है। पर तभी क्रिश नाम का एक स्टूडेंट टपक पड़ता है, जो बस नटालिया से पंगे लेकर इसे नीचा दिखाना चाहता है। और ये अपनी टोली लेकर नटालिया को बैटल के लिए उकसाते हुए जा ही रहा था कि तभी ये शार्लेट को टक्कर देकर गिरा देते हैं, जिसे देखते ही नटालिया भड़क जाती है और जिसने शार्लेट को गिराया था उन्हें एक लात में ढेर कर देती है। पर तभी एलन कहता है कि इन्हें इस कैफेटेरिया में शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर नटालिया कहती है कि शार्लेट तुम्हारी असिस्टेंट है और तुम उसे चोट पहुंचने वाले को कुछ नहीं करोगे। पर तभी डिमॉन लॉर्ड कहता है कि मैंने कब कहा मैं उन दरिंदों को यूं ही जाने दूंगा। ऐसा कहते ही एलन इन सभी को एक स्पेस बैरियर में ले आता है और नटालिया को लेसन देते हुए इन बिगड़ी हुई औलादों को सबक सिखाता है। तब एलन नटालिया से कहता है कि इसे अपने अपोनेंट्स को ऐसा धोना चाहिए कि वो कभी भी तुम पर अटैक करने की नहीं सोचे। लेकिन तभी शार्लेट अपने मैजिक से एलन को रुकने के लिए कहती है और बाद में दोनों जीजा साली को डांट पड़ती है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा ही तमाशा कर दिया था। इसलिए इन दोनों को मालकिन से माफी भी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद एलन कहता है कि इसमें नटालिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया दूसरों की खुशी से जलने वालों से भरी पड़ी है। इसलिए नटालिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे सुनकर नटालिया सोचती है कि एलन जरूर सबसे दोस्ती करने के लिए कहने वाला है। लेकिन एलन तो कहता है कि नटालिया को इस एकेडमी पर राज करके यहाँ की रूलर बन जाना चाहिए।
जिसके लिए एलन नटालिया को एक खास लेसन देता है, जिसकी मदद से नटालिया इस क्रीस के बच्चे को कुछ देर में ही हरा देती है। पर तभी नटालिया इस डंजियन को देखकर पूछती है कि इसके अंदर जाना फोरबिडन क्यों है। तब एरुका बताती है कि इस डंजियन की बोस अभी उसके अंडों का ख्याल रख रही है, इसलिए वो किसी पर भी हमला कर सकती है। लेकिन तभी नटालिया का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है, इसलिए शार्लेट तुरंत नटालिया को कैफेटेरिया में ले आती है और बेचारी नटालिया को शार्लेट के कहने पर फिर से ये घास फूस खाना पड़ता है और कुछ ही देर में नटालिया बात करते करते सो जाती है। इसलिए ये सभी नटालिया को इसके रूम में छोड़ने आ जाते हैं, जहाँ की हालत देखकर इन्हें पता चलता है कि नटालिया इतनी सारी किताबें पढ़कर अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन तभी ये सूटकेस दिखाई देता है, जिसे देखकर एलन से सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है इसमें, क्योंकि नटालिया ने इसमें मैजिक बैरियर लगा रखा है, इसलिए ये इसे छूने की गलती नहीं करते हैं। जिसके बाद नटालिया को इतनी गहरी नींद में सोता देख शार्लेट को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें शार्लेट नटालिया को कहानी पढ़कर सुनाया करती थी। और शार्लेट कहती है कि ये अपनी आइडेंटिटी हमेशा के लिए छुपाना चाहती है, क्योंकि नटालिया को अपनी फैमिली से जुड़ी हर चीज से नफरत है। तब एलन कहता है कि इसे इतनी जल्दी ऐसा फैसला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे यकीन है कि एक दिन नटालिया अपनी बड़ी बहन से असली में मिलकर बहुत खुश होगी। जिसके बाद सुबह होते ही शार्लेट कहीं जाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि नटालिया ने इससे प्रॉमिस करा था अब से वो शार्लेट को और भी मैजिक सिखा कर रखेगी, जिससे शार्लेट को बहुत खुशी मिलती है और नटालिया को भी इससे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। पर तभी नटालिया कहती है कि ये शार्लेट को अपनी सीक्रेट चीज दिखाना चाहती है, लेकिन जब ये अपने रूम में देखने आती है तो वो इसे नहीं मिलता है और शार्लेट को पता चलता है कि इसने वो सीक्रेट चीज अपने सूटकेस में रखी थी। पर तभी इन्हें टेबल पर क्रिस का चैलेंज लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है अगर तुम्हें अपना सूटकेस चाहिए तो इस जगह पर अकेले आ जाना। जिसे पढ़ते ही नटालिया आग बबूला हो जाती है और शार्लेट से ये कहकर चली जाती है कि इसके बारे में ये किसी को भी नहीं बताए, क्योंकि आज नटालिया उस क्रिस का खेल खत्म करके ही रहेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इन लोगों को पता चलता है कि शार्लेट और नटालिया कहीं मिल नहीं रहे और एलन लियू को शार्लेट की खुशबू का पीछा करने बोल ही रहा था कि तभी क्रिस का एक चमचा आकर इन्हें बताता है कि उस पागल खोपड़ी ने नटालिया को हराने के लिए फोरबिडन डंजियन में बुलाया है। जिसे सुनकर एलन सोचता है कि उस बॉस को स्टूडेंट्स आराम से हरा सकते हैं और डंजियन बॉस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए एलन को भी वहां जाना ही होगा। लेकिन इधर क्रिस कहता है कि ये किसी भी हालत में नटालिया को जीतने नहीं दे सकता है, इसलिए ये नटालिया के सूटकेस को फेंक कर कहता है जो ये सूटकेस पहले लाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। और कुछ देर बाद ही नटालिया इस लेंडू पेंडू को हरा देती है। पर तभी इन्हें किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है, जो इस डंजियन बॉस की होती है, जिसका नाम किमायरा होता है। जिसे देखते ही क्रिस की फट जाती है और नटालिया से पहले भाग जाता है और दोनों किसी तरह इस सेफ जगह पर आकर बात करते हैं कि किमायरा को अगर तेज आवाज से अटैक किया जाए तो वो भाग जाएगी। लेकिन तभी इनके ऊपर से किमायरा की दूसरी मुंडी इन पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए नटालिया को भागने मौका नहीं मिल पाता है और किमायरा नटालिया को कुचलने ही वाली थी कि तभी शार्लेट अपने मैजिक से इसे भगा देती है, जिसे नटालिया ने सिखाया था। पर शार्लेट देखती है कि नटालिया को चोट लगी हुई है और क्रिस तो बेहोश ही हो गया है, इसलिए इन्हें जल्द ही यहाँ से निकलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन नटालिया तो कहती है कि शार्लेट को यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिसे सुनकर शार्लेट मन में सोचती है कि ये कभी भी अपनी छोटी बहन को खतरे में जाते नहीं देखना चाहती और नटालिया भले ही एक टैलेंटेड लड़की है पर ये अभी भी एक छोटी बच्ची है, इसलिए शार्लेट इसे चोट पहुँचते नहीं देखना चाहती। तब नटालिया शार्लेट से माफी मांगती है और कहती है कि ये सिर्फ इस सूटकेस के लिए यहाँ आई है, क्योंकि इसमें नटालिया की बहुत ही खास चीज है। जिसे गले लगाते हुए नटालिया कहती है कि ये अपनी बड़ी बहन की आखिरी निशानी को हमेशा अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि शार्लेट हमेशा से नटालिया की एक अच्छी बहन के साथ एक अच्छी दोस्त भी थी। पर ये शार्लेट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस हरामखोर प्रिंस ने शार्लेट को जानबूझकर एक क्रिमिनल बनाया है। इसलिए नटालिया स्ट्रॉन्ग बनकर पहले तो उस प्रिंस सेसिल की कब्र खोदेगी और उसके बाद ये अपनी बड़ी बहन को ढूंढ कर ही रहेगी, क्योंकि इसे पता चला है कि शार्लेट को किसी बहुत ही पावरफुल शख्स ने बंदी बनाकर रखा है। जिसे सुनकर शार्लेट को एलन की चिंता होने लगती है, क्योंकि नटालिया का गुस्सा देखकर लगता है कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी ये बेवकूफ होश में आ जाता है और माथा पटक पटक कर नटालिया से माफी मांगने लगता है। और तभी इन्हें पता चलता है कि पहले वाला मॉन्स्टर तो सिर्फ एक गार्ड था, क्योंकि असली डंजन बॉस तो अब बाहर आ रही है, जो बहुत ही गुस्से में लग रही होती है। जिससे नटालिया को बचाने के लिए शार्लेट इसे उकसाकर भागी रही थी कि तभी डंजन बॉस शार्लेट पर हमला करके बेहोश कर देती
देती है, जिससे शार्लेट का भेस भी पहले जैसा हो जाता है और ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और डंजन बॉस शार्लेट पर एक और हमला करने ही वाली थी कि तभी डीमॉन लॉर्ड अपनी वाइफ को बचाने आ जाता है और शार्लेट को ऐसी हालत में देखकर एलन इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि पूरा आइलैंड ही कांपने लग जाता है, जिससे एलन इसे बिना टच किए ही ढेर कर देता है। लेकिन ये क्या, डंजन बॉस तो एलन को गले लगाने लगती है और तभी लिसा आकर बताती है कि इसे अंडे से निकलने के बाद एलन ने ही पाला पोसा था। जिसके बाद हेडमास्टर यानी हार्वे ये देखकर खुश होता है कि इससे क्रिस को थोड़ी अकल आ गई है और सबके सामने आगे रहकर माफी मांग रहा है। लेकिन तभी एलन इन बहनों को मिलाने के लिए शार्लेट को जगा देता है और शार्लेट भी खुद को अपने असली रूप में देखकर नटालिया से माफी मांगती है, पर नटालिया तो अपनी बहन को फिर से देखकर खुद को रोक ही नहीं पाती है। तब इन्हें पता चलता है कि सूटकेस में नटालिया ने वही कहानी वाली बुक संभाल कर रखी थी, जिसे लेकर नटालिया रोते हुए शार्लेट को गले लगा लेती है और इसे फिर से पहले की तरह कहानी पढ़ते रहने के लिए कहती है, जिसे देखकर गोसेत्सु और लियू को भी चैन मिलता है। लेकिन इसके बाद शार्लेट बताती है कि एलन ही वही प्रेशियस इंसान है जिसने शुरुआत में शार्लेट की जान बचाई थी। पर तभी लियू और गोसेत्सु आकर इसे बताते हैं कि शार्लेट और एलन डेट कर रहे हैं, जिसे सुनते ही नटालिया एलन पर बहुत सारे हमले करने लगती है, क्योंकि इसे लगता है कि एलन इसकी बहन के साथ नॉटी चीजें करने के फिराक में है, जिससे जैसे तैसे बचकर ये सब फाइनली अपने मेंशन में आ जाते हैं और दोनों चाय पीते पीते एक ही बात सोचते हैं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। लेकिन तभी इनकी दोस्त मिया इनके लिए एक पैकेज लेकर आ जाती है और फटाफट खिड़की से कूदकर भाग जाती है, जिससे ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैकेज आखिर किसने भेजा है। पर इसे खोलते ही एक समनिंग सर्कल ओपन हो जाता है, जिससे अचानक ही नटालिया आ टपकती है, जो इन बदमाशों का एक सरप्राइज देने का प्लान था। पर यहाँ आते ही एलन भी जोश आ जाता है और कहता है कि ये मेंशन इसका है, इसलिए यहाँ सिर्फ एलन की ही चलेगी। लेकिन तभी मेंशन की असली मालकिन यानी ग्रैमी आ जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रैमी का नाम सिर्फ न्यूज और नॉवेल में ही पढ़ा था। पर तभी ग्रैमी बताती है कि इसने शार्लेट और एलन की मदद से जो नॉवेल लिखी थी वो लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है और ग्रैमी का एडिटर उस नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट लिखने के लिए ग्रैमी को फोर्स कर रहा है, इसलिए इसे फिर से इन दोनों की मदद चाहिए। लेकिन इस बार एलन साफ मना कर देता है, क्योंकि ये और रिस्क नहीं लेना चाहता। पर तभी ये कहते हैं कि ये सब आज यहीं रुककर बहुत मजे करने वाले हैं और गोसेत्सु तो कहता है कि आज का खाना तुम्हारा कैपिबारा बनाएगा, जिसके लिए एलन को भी मानना ही पड़ता है, क्योंकि इससे शार्लेट को बहुत खुशी हो रही होती है। लेकिन इसके बाद ही शार्लेट एक बुरा सपना देखते हुए दिखाई देती है, जिसमें भी इसे बचाने इसका हीरो आ जाता है और तभी शार्लेट की नींद खुल जाती है। इसलिए शार्लेट एलन को देखने आ जाती है और एलन को जैसे ही पता चलता है कि शार्लेट को नींद नहीं आ रही है तो ये पागल फिर से एक और नॉटी चीज कराने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें दोनों बहुत सारी कैंडल लैम्प जलाकर डिलीशियस खाने को एंजॉय करते हुए सितारों से भरे हुए यूनिवर्स को देखते हैं। और इसी बीच एलन गलती से शार्लेट के हाथ पर हाथ रख देता है, पर इस बार शार्लेट भी अपनी फीलिंग्स नहीं रोकती और दोनों हाथ पकड़कर बहुत देर तक बातें करते हैं। जिसके बाद इनकी कहानी हाथ पकड़ने से लेकर किस करने तक बढ़ी रही थी कि तभी इन बदमाशों की वजह से ये लव बर्ड्स शर्मा जाते हैं और सभी एलन को ब्लेम करते हैं कि ये शार्लेट जैसी मासूम लड़की को गंदी चीजें सिखा रहा है, जिससे बेचारे एलन को अकेले ही इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद ही हमें पता चलता है कि इस हरामखोर प्रिंस ने अपने जासूसों की मदद से शार्लेट की लोकेशन ढूंढ ली है और शार्लेट को फिर से बंदी बनाने के लिए अपने नाइट्स भेजने वाला है, जिससे इस बेवकूफ को लगता है कि ये कुछ आड़ू पांडू नाइट्स की मदद से एक डीमन लॉर्ड की वाइफ को उससे छीन सकता है।